नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हाउस होल्ड सर्वे 2026 चल रहा है, डिजिटल प्रवेशोत्सव। इसको लेकर के मैंने 2-3 वीडियोस डाले हैं जिसमें बहुत सारे साथियों की अच्छी मदद हुई है, लेकिन फिर भी कुछ साथियों को कन्फ्यूज़न रह गए हैं। जो समस्याएं कमेंट बॉक्स को मैंने ध्यान से देखा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारी समस्याएँ मिली। उनमें से कुछ कॉमन समस्याओं को मैंने यहाँ पर जो है नोट किया है। वो कॉमन समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं घर पर नहीं हूं तो वीडियो जो है मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, बाकी आपको स्मार्ट पैनल पर वीडियोस मिलते रहते हैं। अब इन 15 समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी इसके बावजूद कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूँ राधेश्याम जेटिया और आपका हार्दिक स्वागत है भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। एक एक करके यानी कि 1 बाय 1 हम सारी समस्याओं का समाधान देखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एप्लीकेशन के इंटरफेस पर भी चलेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले बात कर लेते हैं डाटा सिंक। डाटा सिंक को लेकर के 2-3 साथियों ने कमेंट किया है कि भाई हमने एक बार डाटा सिंक कर दिया तो वापस से डाटा सिंक नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, डाटा सिंक को लेकर के जो बात ये है कि आप डेटा सिंक कभी भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, आपने जो सर्वे की है, सर्वे में जिन लोगों को जोड़ा है, उनमें अगर कोई गलत एंट्री है और आप डाटा सिंक कर देते हैं तो वो एंट्री बाद में आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री करने के बाद आप जब डाटा सिंक कर लेते हैं तो डाटा सिंक करने पर उस समय जो जो एंट्रीज़ रहेगी वो सारी अपलोड हो जाती है, यानी कि उन एंट्रीज़ को बाद में हटाया नहीं जा सकता। तो डेटा सिंक आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में 4 बार करिए या पूरी सर्वे कंप्लीट करने के बाद लास्ट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, कोई भी गलत एंट्री है तो उसको हटाने के बाद डाटा सिंक करें। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी समस्या क्या आ रही साथियों। दूसरी समस्या जो है वो ये है कि एक साथी का कमेंट था कि हमें तो जो है सर्वे के लिए वोटर लिस्ट मिली है, वोटर लिस्ट से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन मकान, उसमें क्या है कि मकान की संख्या तो 1 डाल रखी है, लेकिन उसमें 4-5 परिवार निवास कर रहे हैं। अब हम मकान संख्या क्या डालें? तो ऐसी स्थिति में साथियों ध्यान दें कि आपने जो है एप्लीकेशन को खोला होगा तब शुरुआत में आपसे मकानों की संख्या पूछी होगी, शुरुआत में आपसे मकान संख्या पूछी होगी। तो जो मकान संख्या आपने डाली है उस समय आपने इस पूरे परिवार को 1 मकान मान करके संख्या डाली है या इनको 4-5 मान करके संख्या डाली है। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि 4-5 परिवार रह रहे हैं और एक ही मकान है, तो अगर आपने उसको एक मकान की काउंटिंग में लेकर के कुल मकान संख्या जो डाली उसमें इसको 1 गिना है तो भी 1 माने, और अगर आपने इनको 4-5 गिना है तो 4-5 मान करके काम करें। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तीसरा, सर्वे का लोकेशन। एक साथी का कमेंट था कि सर्वे का लोकेशन सर उसी घर का रहेगा क्या जहाँ की सर्वे कर रहे हैं? तो लोकेशन साथियों, ऐप को जब आप शुरू करते हैं, सर्वे को शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपसे लोकेशन मांगता है 1 टाइम। ठीक है, यानी कि लोकेशन आपसे सिंगल टाइम 1 टाइम मांगता है। तो उस समय आप जब लोकेशन का एक्सेस देवें तब आप गांव में होने चाहिए, बाकी फिर घर का अलग अलग से आपको लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद की समस्या देखते हैं साथियों। इसके बाद की समस्या है कि डोर टू डोर सर्वे में पिछले साल की लिस्ट दिखा रहा है, इसका समाधान क्या है? तो डोर टू डोर सर्वे में पिछले साल की जो लिस्ट दिखा रहा है साथियों, वो समस्या नहीं, वो आपका फ़ायदा है। वो लिस्ट दिखाने का मतलब वो सारी सर्वे तो आपने पहले से ही कर रखी है। अब उस सर्वे में अगर आप चाहें कोई काट छाँट करनी हो, किसी बच्चे को हटाना जोड़ना हो, ठीक है, तो वो आप उसी में कर दें और उसके बाद जब आप डेटा सिंक करेंगे तो वो सर्वे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। तो वो जो पिछले साल की सर्वे दिखा रहा है वो समस्या नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि आपको उस पिछली सर्वे को चेक कर लेना है, उसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित है तो वो संशोधन कर देना है, बाकी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और उसी सर्वे को बस ये ध्यान रखना है कि पिछली सर्वे में जिन घरों का डाटा दिखा रहा है उसको आपको डबल अलग से सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में संशोधन कर दें, उसके बाद चढ़ा दें। ठीक है, 5वें नंबर के कॉलम पे चलते हैं साथियों। 5वीं बात यह है कि एक वार्ड मिला है तो क्या पूरे गांव की मकान संख्या भरें या केवल उस वार्ड की भरें? यानी कि जैसे यूँ समझिए कि एक एक गांव है पूरा, अरे उसके मान लीजिए 3 वार्ड कर दिए, 3 वार्ड कर दिए। अब भैया ये पूछ रहे हैं कि जब हम ऐप खोलेंगे तो मकानों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो हम गांव के मान लीजिए 100 मकान है टोटल, तो हम ये व्यक्ति भी 100 डालें, ये भी 100 डालें और ये भी 100 डालें, ऐसा करें, या फिर हम अलग अलग के जैसे 30 और 40 डालें? तो साथियों, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एक ही वार्ड मिला है तो उस वार्ड की ही मकानों की संख्या भरें आप। ठीक है, ध्यान ये रखना है, बस मकान एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक गांव है उसके अंदर मान लीजिए 100 मकान है, ठीक है, उस गांव में 100 मकान है और 2 जनों को आपको मिला है सर्वे का कार्य। एक व्यक्ति को जो मिला है उधर 60 मकान आ रहे हैं, दूसरे की तरफ 40 मकान आ रहे हैं, तो जिसको 60 मकान आ रहे हैं वो मकानों की कुल संख्या 60 भर दे, जिसके 40 आ रहे हैं वो कुल संख्या 40 भर दे, और दोनों का जब डेटा सिंक होगा तो ये 100 की संख्या वहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे समस्या, ये कोई समस्या नहीं है, आराम से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में 6ठा सवाल ये है कि मकान संख्या गलत भर दी गई है, इसे कैसे बदलें?
ठीक है। तो मकान संख्या कब बदली जा सकती है साथियों, एक बार ये समझ लें आप। मकान संख्या सिर्फ तब बदली जा सकती है, जैसे गाँव एप्लीकेशन में आप सर्वे शुरू करते हैं तो आपसे पूछता है इस गांव में कुल कितने मकान हैं। वो संख्या आपने मान लीजिए 100 भर दी, जबकि वहाँ पर 90 ही भरनी थी या 110 भरनी थी, यानी कि गलत भर दी गई है। गलत मकान संख्या भर देने के बाद में आपने जो सर्वे किया है साथियों, बाद में आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे में जो कुछ भी आपने 10, 15, 20, 50 जितने भी डेटा जोड़े हैं, वो डेटा जोड़ने के बाद में अगर आपने डेटा को सिंक कर दिया है साथियों, अगर आपने डेटा को SYNC सिंक कर दिया है, तो अब आप मकान संख्या को चेंज नहीं कर सकते हैं, अब मकान संख्या नहीं बदल सकते हैं, यानी कि वो डेटा अपलोड हो चुका है। समझ गए बात को आप। अगर आपने मकान संख्या की एंट्री गलत कर दी, मकान संख्या की एंट्री गलत कर दी लेकिन अभी डेटा सिंक नहीं किया है, तो आप ऐप को लॉग आउट करें, उसके बाद फिर से लॉगिन करें, तो आपको मकान संख्या फिर से पूछेगा, तब आप सही डाल दीजिएगा। लॉग आउट लॉगिन से भी नहीं पूछता है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐप को अनइंस्टॉल करें, उसके बाद वापस से इंस्टॉल करें, फिर से आप लॉगिन करके सर्वे शुरू करेंगे तो आपसे फिर से मकानों की संख्या पूछेगा, उस समय आप सही डाल दें। लेकिन हाँ, फिर से कह रहा हूँ, सिंक कर दिया है तो नहीं हो पाएगा। कुछ साथी कह रहे जो रिपोर्ट आती है उसके रिपोर्ट के अंदर पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, पेंडिंग दिखा रहा है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि अभी डेटा सिंक नहीं हुआ है, ठीक है। आप डेटा सिंक करेंगे तो पेंडिंग की रिपोर्ट 0 हो जाएगी। आपने सर्वे में मान लीजिए 10 घरों की सर्वे की है, ठीक है, 10 घरों की सर्वे की है, आपने एक भी बार सिंक नहीं किया है तो 10 के 10 पेंडिंग बताएंगे। इन 10 की सर्वे करने के बाद में आपने एक बार डेटा सिंक कर दिया साथियों, तो डेटा सिंक करने के बाद वो पेंडिंग की रिपोर्ट 0 हो जाएगी। अब आप मान लीजिए 2 एंट्रीज और डाल देते हैं, तो अब आपने डेटा सिंक तो 10 का किया था लेकिन सर्वे 12 की हो गई, तो ऐसी कंडीशन में 2 आपको पेंडिंग दिखाएगा, 2 लंबित में दिखाएगा, ठीक है। तो 7वां प्रकरण भी आपका निपट चुका है, 1 से लेकर 7 तक मैं आपको सेटिस्फाई कर चुका हूँ। बात करते हैं 8वें पर, ठीक है, यानी कि अच्छा 7वें को उसमें डबल छाप दिया है। 3 से 18 वर्ष में दूसरा बच्चा ऐड नहीं हो रहा है साथियों। 3 से 18 वर्ष में दूसरा बच्चा ऐड करना है अगर आपको, ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, उसी मकान को आप डबल ले सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है आपके साथ में बिल्कुल कम बनेगी। पहली बात तो ये साथियों, आप जो सर्वे कर रहे हैं उसमें बच्चों के नाम जोड़ने की मतलब जो स्थिति है वो आपके साथ में बहुत कम बनेगी। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप आउट या अनामांकित आपको मिलेंगे। उसके बाद भी मिल रहे हैं तो आपको एक ही मकान में 2 बच्चे ड्रॉप आउट या अनामांकित बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको 2 बच्चे मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको 2 बच्चे मिल रहे हैं, तो ये आपके पूरे गांव में ऐसे 1 या 2 केस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जैसे एक बार आपने परिवार को ऐड किया, ठीक है, 8वें कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार आपने परिवार को ऐड किया, एक बच्चा आपने जोड़ दिया, बच्चे की डिटेल आपने डाल दी, अब दूसरा बच्चा जोड़ना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे साथियों, वापस से दूसरा मकान मानते हुए, उसी परिवार को दूसरा मकान मानते हुए फिर से वही माता का नाम, वही पिता का नाम और इस बार बच्चा दूसरा वाला ऐड कर दें। समझे मेरी बात को। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं एप्लीकेशन के माध्यम से बताऊंगा। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे गांव में 3 से 18 वर्ष के ड्रॉप आउट या अनामांकित बच्चे, और वो भी 2 बच्चे एक ही परिवार में होना अपने आप में बहुत रेयरेस्ट केस है। उसके बावजूद भी ऐसे 1, 2, 3 केस आपके पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं साथियों, आपने एक परिवार की सर्वे की, उसमें मम्मी का नाम डाला, पिताजी का नाम डाला और बच्चा जोड़े में आपने एक बच्चे को तो वहाँ पे ऐड कर दिया। अब एक बच्चा वापस से बच रहा है, अब इसी में आप वो बच्चा ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अब आप क्या करें, दूसरा मकान मानते हुए सर्वे करें, मम्मी का नाम वही डालें, पिताजी का नाम यही डालें और इस बार बच्चा जोड़े में आप सेकंड नंबर वाले बच्चे को जोड़ दें, तो ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद में है 9वां कॉलम, 2 अध्यापक मिलकर सर्वे कर रहे हैं, वे एक ही ऐप से करें या दोनों ऐप से करें। तो साथियों ये भी मेरे पास, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे। अगर 2 अध्यापक मिलकर के सर्वे कर रहे हैं साथियों, तो अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक जना जो है आप ऑफलाइन रिकॉर्ड को मेंटेन कर लीजिए, यानी कि रजिस्टर में सर्वे वगैरह नोट कर लीजिए और एक सिंगल ऐप के अंदर ही आप सारी एंट्रीज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मकान ज़्यादा है और आप दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं तो फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से मकान आप करेंगे और कौन कौन से मैं करूँगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मतलब मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अगर दोनों मिलकर एक साथ ही जा रहे हैं तब आप क्या करें, एक जना जो है एप्लीकेशन में कर ले और दूसरा जना ऑफलाइन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंगल ऐप से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि छूटना नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। 10वां कॉलम, मेरे बार बार बताने के बाद भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, यदि आंगनवाड़ी में नामांकित है तो ओएससी में 0 लिखें या 1 लिखें। तो साथियों अगर आंगनवाड़ी में नामांकित है तो बच्चा नामांकित है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ आप सभी के सामने, नामांकित का मतलब क्या है। नामांकित का मतलब ये है कि बच्चा चाहे आंगनबाड़ी में पढ़ रहा हो, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो LKG में पढ़ रहा है, UKG में पढ़ रहा है, पहली में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, ओपन से पढ़ रहा है, कैसे भी पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है
तो ऐसी स्थिति में वो नामांकित ही है और ऐसे बच्चों की आपको एंट्रीज नहीं करनी है। तो उस परिवार के OOSC में आपको 0 लिखना है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। और 3 से 18 वर्ष का मतलब, फिर से कुछ साथियों का कमेंट है कि सर एक बच्चा 3 साल और 2 दिन का हो गया, 3 साल और 2 महीने का हो गया अब, और इसका नाम आंगनवाड़ी में नहीं है तो इसको दिखाऊं क्या? तो बिल्कुल दिखाना है। 3 साल क्रॉस कर लिए हैं और आंगनवाड़ी में नाम नहीं है तो उसको अनामांकित दिखाना है और उसका नाम जोड़ना रहेगा, ठीक है। और अगर ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट दिखाना है। ड्रॉप आउट दिखाओगे तो कक्षा मांगेगा, कक्षा मांग डालनी पड़ेगी आपको, ड्रॉप आउट क्लास कौन सी है और ड्रॉप आउट का कारण कौन सा है, ठीक है। इसके बाद में रिक्वायर्ड मैपिंग नोट फाउंड का क्या मतलब है और इसका क्या समाधान है? तो रिक्वायर्ड मैपिंग नोट फाउंड ये भी बहुत सारे साथियों के अंदर शो कर रहा है। अगर ऐसा आपके अंदर भी शो कर रहा है तो आप जो है पहला काम तो यही करें, फिर लॉग आउट और लॉग इन करें। पहले लॉग आउट करके लॉग इन करिए, उसके बाद सही हो जाएगा। अगर ऐसे करने से भी नहीं होता है तो दूसरा तरीका है, अनइंस्टॉल करिए और फिर से ऐप को इंस्टॉल करिए। इससे भी नहीं होता है तो तीसरा और फाइनल तरीका जिससे आपका काम सेट हो जाएगा और वो है आप डिवाइस चेंज करें, यानी किसी दूसरे के मोबाइल में आप आईडी लॉगिन करके देखें। दूसरे के मोबाइल में अपने आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। 11वीं समस्या थी, ठीक है। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि 18+ की ऊपरी सीमा क्या लें? साथियों ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। 18+ का मतलब तो 90 साल वाला भी 18+ है, 45 साल वाला भी 18+ है, 32 साल वाला भी 18+ है। लेकिन 18+ में मैं ये रिकमेंड करूँगा साथियों कि वे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18+ है लेकिन वो मतलब ऐसी स्थिति में है कि अगर उनको मोटिवेट किया जाए तो वापस से पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐड कर दीजिए। बाकी आप अपने स्तर पर डिसाइड कीजिए या अपने PO सर से, अपने हायर अथॉरिटी से आप बात करिए और 18+ की जो है क्राइटेरिया पता कीजिए। बाकी 18+ की जो है अपर कैप है वो हमारे को मालूम अभी तक नहीं है और इसके संबंध में कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है, ठीक है। एक साथी का कमेंट था कि पिता का नाम डालें या पति का। तो साथियों अगर कोई किसी गाँव का बेटा है या बेटी है तो ऐसी स्थिति में तो आपको पिता का नाम डालना पड़ेगा। पर कोई लड़की आई है, मान लीजिए बाल विवाह होकर के आ गई है, ऐसी स्थिति में कुछ भी है, और अगर उसका ससुराल है यहाँ पर, जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर उसका ससुराल है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पिता का नाम नहीं डाल करके पति का नाम डालना, ये तो सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। एक प्रश्न ये 2-3 बार आ गया था कि मकान खाली पड़ा हुआ है, उसको काउंट करें कि नहीं करें? तो मकान अगर बहुत टाइम से ढांचा ही बना रखा है और खाली पड़ा हुआ और उसमें कोई रह नहीं रहा है तो उसको मकान गिने ही नहीं, आप उसको मकान गिने ही नहीं, मकान संख्या में ही ऐड नहीं करें और उसका सर्वे करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मकान का सर्वे नहीं होता है, वहाँ पर रहने वाले परिवार का सर्वे होता है साथियों। और परिवार के लिए एक व्यक्ति चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति चाहिए। अब एक व्यक्ति भी वहाँ नहीं रह रहा है और खाली मकान पड़ा है तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 15वां जो है ऐप नॉट रेस्पॉन्डिंग। तो साथियों शिक्षक ऐप पर इन दिनों बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, सारे साथी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि सर्वर डाउन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी देर रुक करके या ऐप अपडेट करके, ऐसा करने पर भी नहीं होता है तो कैश मेमोरी को क्लियर करके, मतलब ऐप के आइकन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन की डिटेल खुलेगी, उसमें जाके आप ऐप का कैश मेमोरी क्लियर कर दें या इंस्टॉल करके चालू करें। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, अगर आपने एंट्रीज़ कर रखी है, मान लीजिए 50 मकानों की आपने सर्वे कर दी और आपने डाटा सिंक नहीं किया है, इस स्थिति में अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपकी सारी की सारी सर्वे उड़ जाएगी, आपको फिर से सर्वे करनी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, कैश मेमोरी क्लियर कर लें, स्टोरेज को क्लियर ना करें, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो डेटा सिंक के बाद करें। और मैंने आपको तीनों चारों तरीके बता दिए हैं। मेरी समझ के मुताबिक जो जानकारियाँ थी मेरे पास वो मैंने सारी शेयर करने की कोशिश की है। बाकी क्योंकि ये जो है मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी वहाँ पर नहीं हूँ मैं, इसलिए जो है मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी मैं एप्लीकेशन भी आपको खोल के सारी चीज़ें दिखाता। इसके बावजूद आपकी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे, मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, learner_कवि09, ठीक है, learner_कवि09 ये मेरी इंस्टा आईडी है। 94,000 फॉलोवर हैं इसके ऊपर, आप भी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी भैरव टेक बदेसर के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, भैरव टेक बदेसर के नाम से ही अपना यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए नया वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, राम राम।